वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शरीक। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में बजट, मुआशी शरह नमू और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। नए बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना। हजम रवा माली साल के मुकाबले 1,300 अरब रुपए कम होगा। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। इससे कबल IMF शर्त पर FBR का टैक्स हदफ 14,300 अरब था। दिफाई तरक्याती बजट अखराजात और सूद अदायगियों के तखमीने भी फाइनल हो गए। सूद की मद में अदायगियों के लिए लगभग 9,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। मकामी कर्ज और सूद की अदायगी पर 7,700 अरब अदायगी का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने का तखमीना लगाया। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से मुतहर्रिक करना और बरोए कार लाना है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी गई है। मजमूई तौर पर एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ये $800 मिलियन का प्रोग्राम है। IMF ने मनकूला सासों पर टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। IMF का डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स लगाने का मुतालबा। ज़राए FBR के मुताबिक हुकूमत को डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स से 10 अरब की आमदनी मुतवक्के है। म्यूचुअल फंड्स और सूद पर टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। 35% इनकम टैक्स स्लैब और 5 लाख माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रहेगा। IMF ने 5 लाख से कम आमदन वालों को रिलीफ देने पर इत्तेफाक किया है, जबकि 12 लाख सालाना टैक्स छूट की हद बढ़ाने से IMF ने इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात तय। MKM वफ़द की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की जाएंगी। MKM वफ़द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की ज़ेर सदारत सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन से मुतालिक इजलास, सोलर ऑर्गेनाइजेशन, मुताल्लिका इदारों और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, शुरा की तजावीज़ का हर पहलू से मस्बत जायज़ा लिया जाएगा। हम किसी भी बिजनेस को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। रेगुलेशंस में तब्दीली स्टेक होल्डर्स, नेशनल ग्रिड बिजली सार्फिन के हक में होगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए मुशावरत का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म का अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होनी है। हमारी पोजीशन हमने दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। कौम की डिग्निटी की बात होगी तो देन वी आर ऑल टुगेदर। सबको पता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये खुदा न खास्ता अगर एक थ्रेशोल्ड से आगे मामला निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसी ने जरूरत की तो साथ ये ज़रूर कहते थे कि फिर हम बिफिटिंग जवाब देंगे। कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम साथ है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ कर लिया गया। पूरी दुनिया जानती है जोहरी हथियार के हामिल ममालिक में तसादुम खतरनाक है। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका है। खत्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। वक्त ने साबित किया जो हम कह रहे थे सच था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कहा, आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम है। हमने वाज़ेह किया, जो भी हमला करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बिरादरी को बताया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफलाइन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय दहशतगर्दी कनाडा, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुकी है। भारत हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ता है। मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासतें पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दहशतगर्दों का खात्मा होगा और बलूचिस्तान पुरअमन बनेगा। भारत नया मामूल कायम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि यकतरफा इक़दामात, ताकत के इस्तेमाल और इस्तिस्ना पर मबनी है। एटमी खत्ते में एक बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। बिलावल ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा UN सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुलाकात में भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत की। एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का खत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने मसला जम्मू कश्मीर पर जामिया मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और सिंध तास मुआहदे की बहाली के लिए भी फ़आल किरदार अदा करे। सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया और खित्ते में अमन, तहम्मुल और सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मजबूत दिलचस्पी का इयादा किया। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुँच गए, जहाँ पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने उनका इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 और 3 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर 14 खारिजी दहशतगर्द वासिल जहन्नुम। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी ग्रोह फितनाल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मादरे वतन से भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म हैं और ऐसे तमाम फितनों को जड़ से उखाड़ फेंकने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह JOI की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। मावन खुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल साकिब की वाशिंगटन में सदर ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर से मुलाकात। डिजिटल असासों, बिटकॉइन इंटीग्रेशन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में डिजिटल असासों का अहम मरकज़ बनेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा जोन्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहा है। अमरीका पाकिस्तान डिजिटल असासों के शोबे में नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग देंगे। रेगुलेशन और मुआशी शमूलियत पर मुश्तरका ताउन को भी फ़रोग दिया जाएगा। रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की मुआशी और सन्नती तरक्की के लिए मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की गवादर को पाकिस्तान रेलवेज़ नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, इलाकाई तिजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। बिलावल भुट्टो ने अपनी स्मार्टनेस का राज बता दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ी ने पूछा, बिलावल साहब आपने बड़ा वजन कम कर लिया है, राज क्या? बिलावल भुट्टो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आटा और चीनी खाना बंद कर दे, दुबले हो जाएंगे। मोदी सरकार की नाक़िस हिकमत अमली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के निशाने पर। राहुल गांधी कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी नहीं सरेंद्र मोदी है।
मोदी सरकार भारत की अस्करी सिफारती साख को नुकसान पहुंचा रही है। ट्रंप के फोन पर नरेंद्र ने सरेंडर करके ट्रंप की हिदायत को तस्लीम किया। कानून की आड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जंग जारी। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठना शुरू। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने सख्त पाबंदियां आयद कर दी। गाय, ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद। यूपी में खुली जगह पर नमाज की अदायगी और जानवर ज़िबाह करने के अहकाम जारी। जमहूरी रिवायात पामाल, भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसियों पर बरहम। भारतीय रहनुमाओं का मोदी की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी ने कौमी सलामती के मामलात पर कौम को एतमाद में नहीं लिया। पाक भारत कशीदगी के बाद मोदी ने जमहूरी उसूलों का पास नहीं रखा। अवाम से अहम हक़ाइक़ छुपाने पर कांग्रेस रहनुमा का इजहार तशवीश। सरकारी कोटे के तहत जाने वाले आज़मीन हज रुल गए। इंतजामिया ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। मनासिक हज की अदायगी के लिए मिना ना पहुंचाया गया। आज़मीन कहते हैं रात से मिना ले जाने का कहा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई लेने ना आया। मिना में सोहर की नमाज पढ़ना होती है। इंतजामिया की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। हज मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल अजहा पर बड़ा तोहफा, किरायों में 20% रियायत का ऐलान। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक ये रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। इक़दाम का मकसद आवाम की सहूलत और सफ़र में आसानी पैदा करना है। इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में मौसम कदरे बेहतर, शहरियों ने सुख का सांस लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाके मुसलसल जल्जलों की जद में। गुज़िश्ता रात मज़ीद 3 ज़ल्ज़ले महसूस किए गए। 1 से 4 जून तक शहर में 26 ज़ल्ज़ले रिपोर्ट। ज़ल्ज़ले की ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। ज़्यादातर ज़ल्ज़लों का मरकज़ मलीर के अतराफ में था। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले कैदियों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी। जेल हुक्काम के मुताबिक फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद गिरफ्तार कैदियों की तादाद 94 हो गई। अभी 122 कैदी मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हुक्काम का कहना है कि रज़ाकाराना तौर पर वापस जेल आने वाले कैदियों के साथ रियायत बरती जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। गजा में इमदादी मरकज के करीब इजरायली हमले, औरतों और बच्चों समेत 58 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फौज ने खान यूनिस, रफा, दीरुल बला और गजा शहर में मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के तर्जुमान ने गजा में शहरियों पर हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि शहरियों को खुराक से रोकना भी जंगी जुनून के ज़ुमरे में आता है। ये अमल मुमकिन तौर पर जंगी जुर्म है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जाहिलियत के शिकार मासूम बच्चों का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर में मासूम बच्चे इसराइल और भारत की जारहियत का शिकार हैं। बच्चों की सलामती को यकीनी बनाना इज्तमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा, मासूम बच्चों के लिए महफूज दुनिया हमारा फ़र्ज़ है। इंसानियत का तकाजा है कि हम बच्चों को जंग के असरात से बचाएं। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन और कश्मीर में बच्चों पर इसराइली और भारतीय जारहियत फौरी बंद करवाए।
पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस की ICC T20 रैंकिंग में लंबी छलांग, 210 दर्जे तरक्की पाकर 23वें नंबर पर पहुंच गए। हसन नवाज की 57 दर्जे तरक्की 45वें नंबर पर आ गए। कप्तान सलमान अली आगा 28 दर्जे तरक्की पाकर 75वें नंबर पर मौजूद। बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। बॉलर रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। अब्बास आफरीदी की 18 दर्जे तरक्की 21वें नंबर पर पहुंच गए। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें और 12वें एडिशन के इनेकाद के लिए मुमकिन तारीखें सामने आ गईं। PCB को मुस्तकबिल में PSL के लिए नई विंडो की तलाश। 11वें एडिशन को दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान शेड्यूल रखने की तजवीज़। 12वें एडिशन के लिए मुमकिन तारीखें जनवरी और फरवरी 2027 के दरमियान हो सकती हैं। इक़दाम का मकसद PSL को दीगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट से मुतसादिम होने से बचाना है। ईद में चंद दिन बाकी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें और दाम उरूज पर पहुंच चुके हैं। खूबसूरत भारी भरकम जानवरों की कीमतें भी भारी भरकम हैं। अपनी मर्जी के दामों में जानवरों की तलाश मुश्किल हो गई। कहीं भाव ताव करते शहरी महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो कहीं व्यापारी मुनासिब कीमत न मिलने की दुहाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।